बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन हो गया लटा फटा। बिहारी की एक छटा मेरा मन हो गयो लटा कब से मैं खोजूं हो बनवारी को, कब से मैं खोजूं हो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। मोरे मुकुट कामल तनधारी, मोरे मुकुट कामल तनधारी, कर मुरलीधर धन तन प्यारी। अरे कोई बता दे हो उसका पता, उसका पता मेरा मन हो गया लटा। कोई बता दे मेरा पता, मेरा पता मेरा मन हो गया लटा फटा। मोरे मुकुट कामल तनधारी, मोरे मुकुट कामल तनधारी, करे मुरलीधर तन की है प्यारी। कमर में बांधे हुए है पटा, बांधे हुए है पटा मेरा मन हो गया लटा फटा। पन्ना भरन गई यमुना तट आई, पन्ना भरन गई यमुना तट आई, पीछे में मिल गए हो कृष्णा कन्हाई, पीछे में मिल गए हो कृष्णा कन्हाई। छोड़ दियो पानी को, छोड़ दियो पानी को घाड़ा मेरा, घाड़ा मेरा
बांके बिहारी बिहारी मिलते हैं उससे हो बांके बिहारी। बांके बिहारी हो बांके बिहारी सहने बिहारी हो सहने बिहारी। राधे 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 जिसने रटा और लटा हमसे हो गया लटा मेरा मन हो गया लटा आइए अब जो है भागवत में प्रवेश करते हैं। संजय थोड़ा माइक बढ़ाओ, थोड़ा माइक बढ़ाओ, बड़ा बढ़ाओ बहुत कम है। निभा दे टेक जीवन की अरे करतार थोड़ी सी सदी है जिंदगानी की कहीं दीवार थोड़ी सी। न दौलत है न इज्जत है न हुर्मत है न ताकत है तुम्हारी आस बाकी है मेरे दादार थोड़ी सी। पहुंचने में भी नदी किस्मत वही प्रीतम के चरणों तक बहाना लेके निकली थी नैन की धार थोड़ी सी। कसम ले लो मेरे आगे अंधेरा ही अंधेरा है झलक आंखों से आती है तुम्हारे द्वार थोड़ी सी। सुना दे आह की अधर्म तुम्हें सामने खुलकर अगर गोविंद जो पाए सरे दरबार थोड़ी सी। जितना ज्ञान विराग से होता है आधार दिखलाती है वह असर एक आत्म झनकार। हर मुनिवर वशिष्ठ संपत्ति से वो सारी क्रिया रचवाई। अपनी ये राय ठहराई थी ठहराई थी। रानी ने कहा ब्राह्मणों से एक विधान रचा जाए ऐसी विधान रचा जाए। जिसके कारण द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी चटकाए सुंदर सुकुमारी चटकाए। ये बात जनकपुर की है राजा और रानी की। राजा ने कहा अरे प्रीतम एक ऐसी यज्ञ करी जाए तो हमारे घर में कम से कम एक कन्या का जन्म हो जाए। ऐसा ही हुआ इसीलिए जिन्होंने किया वही जो था विचार महारानी का।
उस महायज्ञ में कारण ये हो गया जन्म सुकुमारी का। धूप ने कहा हे महाराज ये महिमा क्या दिखलाई है, क्या अंतर पड़ा विधानों में जो सुकुमारी प्रकटाई है। मुगल बोले राजन मेरे मंत्रों में कसर न आई थी, मेरे मंत्रों में कसर न आई थी। तेरे कन्या प्रकटाई थी, तेरे कन्या प्रकटाई थी। महाराज पंडित जितने आए थे वो सब कहने लगे अरे महाराज हमारे मंत्रों में कोई टूटी नहीं, केवल हमारी महारानी की इच्छा थी, इन्हीं के इच्छा अनुसार मैंने कन्या का जन्म जो है प्रकट करवाया है, इसमें हमारी कोई लाग नहीं है। हाँ रानी की इच्छा अनुसार तेरे कन्या प्रकटाई थी, तेरे कन्या प्रकटाई थी। भूत ने कहा श्री महाराज बेटी का फल तो तूना है, बच्चे से बच्ची का फल दूना होता है। भूप ने कहा श्री महाराज बच्ची का फल तो दूना है। पर धाम के इतने पर भी प्रभु का सिंहासन सुना है। बच्ची का फल तो दूना है, मगर हमारी इच्छा यह है कि आपका सिंहासन तो सोना है। जनक महाराज से जितने ब्राह्मण थे वो सब कहने लगे, इसीलिए प्रणय में बार बार बेबर्द के इच्छा भर दो, या तो दूसरा कुंवर दे दो या बेटी को बेटा कर दो। उल्टा यंत्र विधान वो गुरु ने सहित सने, अदल बदल के साथ ही बदल गई वो दे। बेटी से बेटा हुआ पड़ा सुगंध सुनाम, नप बन को मंगनित हुए सौंप उसे धन धाम। नप सुगंध उसे विपिन में करने गया शिकार, करते हैं शंकर जहाँ गिरजा सहित बिहार। गिरजा सहित अंबिका विपन में जाते ही नर से नारी बन जाता है, नर से नारी बन जाता है। ये शंभू के सिवा उस जगह में कोई ठहरता है। अंबिका विपिन में जैसे ही उस नरराज को प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेष हुआ। जो नर थे वो नारी बन गए। अब तो सारे मन मौजी थे, मन ही मन मन मारे, वो कह सके न एक दूसरे से लज्जा के कारण बेचारे। सोचा सुगन ने मन ही मन, क्या मुंह लेकर घर जाऊं मैं,
अच्छा हो कुछ ही इसी जगह चल फिर कर ही मर जाऊं। यह इसी भाभी पर रोता था, आगे भाभी की खड़ी हुई। भाभी पर रोता था, अमृता विपिन से मिली हुई, मधु की कुटिया से पड़ी हुई। एक की एक पर नजर पड़ी, पर एक बलिहार हुए। उस नारी रूप नरेश के बहुदेव वहीं भरतार हुए। नारी रूप नरेश्वर के बुधदेव वहीं भरतार हुए। जो खुद भरता थे वहाँ भरतार हो गए इनके। होने लगा बिहार सुख उसी विपिन के तीर, प्रकट हुआ इस योग से पुरुष वायक बलवीर। रखा वहीं सुगंध ने गुरु वशिष्ठ का ध्यान, प्रकट हुए तत्काल ही मुनिवर ज्ञान निधान। अरे गुरु भरे बोले लोकपाल, मुझको क्यों यहाँ बुलवाया है, मुझको क्यों यहाँ बुलवाया जो तुझको इसका पता नहीं, क्या तुझको इसका पता नहीं, या किस माया की साया है। केवल नीची नजर किए आंखों से आंसू बहाने लगा, हर बार हिलकिया भर भर कर गुरुवर का हृदय हिलाने लगा। अर्थात जताया दुखिया ने, हे दया धाम फिर दया करो। अर्थात जगाया दुतिया ने, हे दया धाम हे दया करो। जो पहले चरित्र रचाया था वो चमत्कार फिर नया करो। अंतर्यामी ने किया गौरी जी का ध्यान, गौरी जी का ध्यान किया, प्रकट हुई तत्काल ही जगदम्बा सुखदानी। वहाँ जगदम्बा गौरी प्रकट हुई। बोले वशिष्ठ अंबिके देवी अब बल विश्वास तुम्हारा है। केवल इतना ध्यान रहे, ए सेवक शिष्य हमारा है। इसको फिर पुरुष रूप देखे या भी धारण धारे हैं। हे महीने इतनी कृपा करो हम दोनों शरण तुम्हारे।
श्राप में है स्वामी का नाम। इसमें हमारा कुछ नहीं दोष है, हमारे स्वामी का नाम है जो श्राप लगा हुआ है। प्रकट हुई तत्काल ही जगदम्बा सुखदानी। गौरी बोली श्राप में है स्वामी का नाम, पत्नी कर सकती नहीं पति से बढ़ कर काम। भैया अपने पति के आगे मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। गौरी जी कहने लगी, हाँ इतना है हो सकता है इसमें कुछ अंतर आ जाए। भरे पुरुष दिखलाएगा। एक मास जो है नारी का भेष रहेगा और एक मास इसका जो है पुरुष का भेष रहेगा। इतना गौरी माता ने कहा मैं कर सकती हूँ, अंततः अपने पति के बात का उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ। बुद्ध जी सादर आज्ञा ले नरराज वहां से विदा हुए। नरराज वहां से विदा हुए। श्री हरि जी की लीला से वो ने दो देव निपत से जुदा हुए। लौट पड़े हाथ से अपने नगर नरेश। अपने नगर को गए जहाँ उनका राज था। पुरुष रूप पुर सहित पुर किया वहीं परवेश। उसके रूप में अपने घर गए। सुगन की इच्छा पूर्ण हुई, पुरवासी सब खुशहाल हुए। इस बात सुगन वही पति से फिर 3 लाडले लाल हुए। उत्तरी भाग पुरुष को देख कर तीनों के दक्षिण राज दिया। सुख और शांति से नरपति ने फिर वन में लिए पयान किया। पुरुष से जो शुभ संतान हुई वो चंद्रवंश कहलाया है। जो चंद्रमा है चंद्रवंश की औलाद हुई पुरुष से जौन हुई। और तीनों बेटों की संतति का शुभ सूर्य वंश कहलाया है। एक बार डेरों सहित जा पहुंचे किसी तपोवन में। डेरों के साथ एक तपोवन था, वहां जाके पहुंचे थे जहां समाधि लगाए हुए ऋषिराज सोए में हरि चिंतन में। जो चिंता में समाधि को लगाए हुए थे, पर उनका कोई पता न था। हाँ एक ढेर दिखलाता था, जिसके छेदों से चमक लिए बाहर प्रकाश सा आता था। नभ की कन्या खेलती हुई जा पहुंची ऋषि के वामी पर। ऋषि की वामी पर उन राजा की कन्या खेलते खेलते पहुंच गई जहां समाधि लगाए हुए थे। घास जम चुकी थी, मिट्टी धूल उनके ऊपर थी और खाली आंखों के छेद दिखाई दे रहे थे, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह बलवान की लहरों में पहुंची जीवन की भाभी पर। उसने मन में विचार किया, अरे कन्या ने
दो कांटे लेकर दोनों छेदों में चुभा दिए। उसके बदले में बामी ने को खूनी आंसू बहाए। कन्या ने जब दो कांटे जो है उन दोनों छेदों में छेदे तो उन दोनों आंखों से दो बूंद जो है रक्त निकला, खून निकला। वो खून देख कर कन्या का आप ही कलेजा खून हुआ। डर गई बेचारी, डर गई और दौड़ी डेरों की ओर, मगर फिर भी उल्टा मजनून हुआ। सेनाओं का सरदारों का बे थोड़े ही बल टूट गया, बे थोड़े ही बल टूट गया। चढ़ गए पेट पर हद बाहर, मलमूत्र त्याग सब छूट गया। क्या हुआ? उल्टा रीत हो गई। कन्या तो अपने मन में घर को जा रही थी, मगर इतने में उन ऋषि महाराज के चमत्कार से क्या हुआ, जितनी वहां पर फौज थी, फाटा थी, सबको मलमूत्र निकलने लगा। कोई को बाथरूम हो गई, कोई को लेटरीन हो गई। अब ये उल्टा प्रभाव देखकर राजा डर गए। राजा डरे, इस पुण्य भूमि में है भाई कौन सा पाप बन आया है, और जिसके कारण परमेश्वर ने ये दुख के घोर पहुंचाया है। एक ने कहा ये तपोभूमि श्रम गाया जाता है, उन ऋषि का ये घटना में कुछ छिपा हाथ दिखलाता है। इसलिए उन्हीं के पास चलो, वे निश्चय पार लगाएंगे, पार लगाएंगे। दुख को हर लेंगे या कोई राह बताएंगे। कुछ दिन तक ऋषिराज की होती रही तलाश, फौज ढूंढती रही, आखिर ऋषिराज हैं कहाँ? भाई ऋषिराज हो तो दिखाई दें, वहां तो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, उसके अंदर ऋषिराज जो है पैक हो गए हैं, घास जम गई है, चींटियों ने उनके ऊपर मार मिट्टी का ढेर लगा दिया है। कुछ दिन तक ऋषिराज की होती रही तलाश, पहुंच गए सब अंत में उस टीले के पास, जहां पर खूब मिट्टी का टीला लगा हुआ था, उस टीले के पास पहुंच गए। पाकर प्रणाम प्रत्येक भांति खोदा टीला धीरे धीरे, दो चार घड़ी में प्रकट हुई प्रभु की लीला धीरे धीरे। सबका जीवन सफल हुआ, उन सबका जीवन सफल हुआ। लेकिन जीवन के साथ साथ आंखों का चर्चा प्रबल हुआ, चर्चा प्रबल हुआ।
राजा ने, राजा की फौज ने, जितनी मिलिट्री साथ में थी, सबके दर्शन किए, मगर चर्चा क्या थी? चर्चा ये थी आखिर इनकी आंखें जो है किसने फोड़ी हैं, वो अपराधी जो है हमारे सामने लाया जाए। ऋषिवर के दर्शन करते करते उन सब का जीवन सफल हुआ। ऋषिवार के करते करते उन सब का जीवन सफल हुआ, लेकिन जीवन के साथ साथ आंखों का चर्चा प्रबल हुआ। अब यहाँ चिंता जो है आखिर इनकी ऋषिराज की आंखें किसने फोड़ी हैं, इसलिए उन्हीं के, लेकिन इन जीवन के साथ साथ आंखों का चर्चा प्रबल हुआ। राजा ने पूछा जिस जिसने, और किसने ऋषि को दूंगा फोड़े। अरे कन्या बोली कर जोड़ भाई, ये पातक मैंने जोड़े। कन्या ने हाथ जोड़ के कहा पिताजी ये पातक मैंने कर दिया, कोई का अपराध नहीं है, ये घटना जो है मुझसे हुई, हमने जान नहीं पाया। हमने जाना ये 2 छेद हैं, हमने 2 कांटे लिए और दोनों कांटों को इसमें चुबा दिया। हमारी माता जी की तरफ से 51 रुपए का दान हुआ है, कुछ फलदान में आए हुए। भगवान कृष्ण जी इनका कल्याण करें। बोलो सियापति रामचंद्र की। अनजाने मुझसे चूक हुई, अब चाहूं सो करो पिता। और त्यागो रखो या चाहे पालो, या जीवन मेरा। कन्या कहती है पिताजी भूल तो मुझसे हुई, चाहे मारो या जिंदा रखो या हमारे इस प्राण के आप बलिदान ले लो, हमें मार दो। और गलती तो हमसे हुई है, इससे ज्यादा बड़ी गलती क्या हो सकती है। अनजाने मुझसे चूक हुई, जब जो चाहे सो करो पिता। त्यागो रखो चाहे पालो, या जीवन मेरा हरो पिता। नप बोले अब क्या करूं निज पुत्री के साथ। जो पुत्री ने इतना बड़ा घोर अपराध किया है, आखिर इसके साथ क्या करना चाहिए। हाँ अब तेरा भाग्य है उन्हीं ऋषि के साथ। अब मैं तुमको जो है इन ऋषि के साथ छोड़ देता हूं। मैं यही छोड़ कर जाता हूँ, बस यही दंड भय रहे समझ। वो क्षमा करे या क्षमा समझ, या त्याग करे तो त्याग समझ। वो या क्षमा करे या त्याग करें। अब उनके ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। अब आपके इस जीवन पर जो है ऋषि महाराज का अधिकार हो चुका है। इतना कहकर चल दिए नृपति, जोड़ा कोई आधार नहीं। इस पर भी चमन गोसर ने देवी को किया स्वीकार नहीं। उस कन्या को ऋषि ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? हाँ भी न कही ना भी न कही, हाँ भी न कही ना भी न कही। विद्यमाने नया पड़ी रही, जिस राज समाधि लगाए रहे, कन्या कर जोड़े करे। आगे 14 वर्ष में योगी राजमति धीर 14 वर्ष तक तपस्या की। 14 वर्ष आगे 14 वर्ष तक कीन तपस्या घोर। और उस श्रद्धा पर भक्ति पर दृढ़ विद्या आगार। प्रकट हुए आह्वान से झट अश्विनी कुमार।
ऋषि बोले हे अश्वनी वीर इन आंखों में प्रकाश भर दो। कोई विशेष औषध देकर ये बूढ़ी देह तरुण कर दो, ये बूढ़ी देह तरुण कर दो। अश्वनी वैद्य ने जड़ियों से ऐसा कुछ जल तैयार किया जिसने ऋषि के उजड़ तन को फिर से नवभाग बार किया, नौजवान बना दिया। जिसे औषध के योग से हुई तरुण वो दे है प्रसिद्धि वो आज तक चमन प्रयास अबले। जो चमन प्रयास सब लोग खाते हो ये वही औषधि है। उस औषध के सेवन ही से कन्या का सुंदर वर्ण हुआ। कुछ समय बाद वैदिक विधि से मुनिवर का पाण ग्रहण हुआ। मुनिवर प्रसन्न होकर बोले अर्चनी सर्वदा सुख पाओ। हे विप्रवर है लायक भी कुछ अपनी सेवा बतलाओ। उत्तर में कहा अश्वनी ने मैं भी देवी वैद्य कहता हूँ, और देवों की औषध कर कर भी देवों में भाग न पाता हूँ। मैं वैद्य तो देवों का हूँ, देवताओं का, मगर बीमार लोगों की जो हम दवाई करते हैं इसीलिए हम देवों में देवताओं में हमको भाग नहीं मिलता है। ऐसा कुछ करो हमें देवताओं में भाग मिल जाए। ये प्रेहबर मेरे लायक भी कुछ अपनी सेवा बतलाओ। हे देव दिला दो किसी तरह सब देवों में स्थान मुझे। वो आज कहने लगा हे देव किस तरह हमें कोई देवों में स्थान बतला दो, देवों के साथ भाग पाऊं बस दो इतना वरदान मुझे। ऋषिवर बोले कुछ दिनों ठहरो वीर कुमार प्यारे, ठहरो वीर कुमार। क्या सब कुछ हो जाएगा इच्छा के अनुसार प्यारे, इच्छा के अनुसार। अश्वनी विदा लेकर गमने इस ओर स अंग अनंग जमा। ऋषि के बराग रंगों में अनुराग राग का रंग जमा। कुटिया न रही धूनी न रही कंचन के महल दिखाने लगे, जिसके सुख भोग विलासों पर देवों के मन ललचाने लगे। अब वो ऋषि ऋषि नहीं रहे, ओ नौजवान हो गए। जा पहुंचे शरद नप उसी विपिन की ओर, खींच ले गई फिर उन्हें उस ममता की डोर। पर जाकर देखा वहां बदला है सब रंग, अंग अंग पर विपिन है बलिहारी अनंग। सब बहुत अच्छा है, तो क्या है वो तपो भूमि है रंग भूमि। रही चटा न्यारी न्यारी चारी चटा न्यारी न्यारी।
ठाट भोग रास सी ठाट। कुसमती क्यारी अलियों के अलग बिहार। चकित हुए शर्मित हुए नपियो सब चरित निहार। हाँ, यहाँ तो हम देख के कुटिया देख रहे थे, छोड़ गए थे। यहाँ तो सब महल बने हुए हैं और अपनी पुत्री को यहाँ छोड़ के गए। यहाँ तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। राजा ने मन में विचार किया, ठिठक रहे करने लगे मन में विविध विचार। ये बन क्या है उस चमन ही का, या किसी और का उपवन है, या उन्हीं ऋषिराज का वन है, या किसी और का उपवन आ गया यहाँ है। आखिर कारण क्या है? यह जो कुछ है क्या सचमुच है, या मेरी मत से उलझत है। ऋषि कन्याओं के बदले में जमघट के कुछ सहेलियों का सत्संग और हरि कीर्तन में चर्चा है रंग रलियों का। वहाँ पर ऋषि की कन्याएं बहुत खेल नहीं है, उसी पुत्री से जो पैदा हुई है राजा की। सत्संग और हरि कीर्तन में चर्चा है रंग रलियों का। दुनिया नहीं बेदिया नहीं, दुनिया भी हवा छा रही है। बेसियों के विपिन विषैली सी गलियों में गंध आ रही है। तो क्या हुआ? सोच रहे थे नपते देख देख वो धाम, किया सुकन्या देवी ने तब तक वहाँ प्रणाम। उस लड़की ने आके अपने पिता को प्रणाम किया और पहचान लिया उसे आत्मा को, पर आत्मा प्रेम दर्शा न सके, आत्मा प्रमेश दर्शा न सके। देख लो, बजाई लो यार, बैठे रहो। आत्म प्रेम दर्शा न सके, आत्म प्रेम दर्शा न सके। ऋषि कन्याओं के बदले में जमघट के कुछ सहेलियों का भर उठा कंठ मन उमड़ उठा, पर मन भर कंठ लगा न सके। सोचा मेरी कन्या है पर मेरा दमाद है नहीं। मेरे जाने पर फिर प्राणी ग्रेर के पीछे ही अपना घर और बसाया है। मेरे जीवन का दोषण है कन्या, ये नहीं कलंकिनी है। मिले चमन ऋषि जन से नपत सहित आहार, यज्ञ योजना की गई कुछ दिवसों के बाद। वहीं पर यज्ञ हुई तो क्या हुआ? ऋषिराज चमन ने उसी समय सारे देवों को बुलवाया। यम उनके ही साथ साथ अश्वनी वैद्य को बैठाया। किया बोला या कभी नहीं होगा, लेकिन इंद्र ने विरोध किया, बोला ये कभी नहीं होगा।
होगा तो इतना याद रहे, अब यह यज्ञ कभी नहीं होगा। इंद्र महाराज ने जो है विरोध कर दिया कि शिवनी जो और ये बैठेंगे यहाँ पर यज्ञ में तो यज्ञ नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए यज्ञ नहीं होगी। ऋषि ने पूछा इसका कारण, सुरपति बोला कमीन है या मिलता है सदा रोगियों से, इस कारण जाते है तो ये हमारा वैद, वैद माने डॉक्टर हमारा है, मगर दया दवा तो रोगियों की करता है, इसलिए ये हमारे में नहीं मिल सकता है। इंद्र महाराज कहने लगे। सूर्यपति बोला गलत है, सूर्यपति बोले गलत ही सही हमारा ध्यान, और फिर भी दे सकते नहीं हम इनको स्थान, हम इनको अपनी जगह पर स्थान नहीं देंगे। इंद्र महाराज कहने लगे क्यों नहीं दोगे भाई? कहा चमन ने दो ना दो तुम इनको सम्मान, पर ऋषियों के निकट हैं सारे देव समान। आपसे तो बढ़ के हम स्वयं हैं, देव तो स्वयं हमारे पास आते हैं चलकर, हम ऋषि से बढ़कर देवता कहाँ हो जाएंगे? जब हम लोग यज्ञ कराते हैं तभी तो देवताओं को सम्मान मिलता है। ऋषि लोग कहने लगे ठीक है। इंद्र ने कहा कुछ ठहरो चर्चा है आज उठा दूंगा, और शनि और उसके प्रेमी दोनों का नाम मिटा वो गदा उठाकर बोल उठा मारूंगा दोनों शत्रु यहीं, लेकिन उस मैले पहले से रह गया उठा सा हाथ वहीं। ऋषि का प्रभाव ना समझे इंद्र ने झुकाया माथ नहीं, हर चंद उपाय लगा कर किए वो झुका गुमानी हाथ नहीं। मैंने अपने अनजाने में यह उल्टा अर्थ लगाया है, यह उल्टा अर्थ लगाया है। अपने ही जाति तैसी को जो सूत्र अछूत बताया है, तुझको दाग लगाता, तुझको दाग लगाता है। देश का धर्म का घातक हो वो जाति पे ठाकुर चलता है। भारत में मशहूर है अमरीश महिपाल, सदा दान व्रत में कटा उसका जीवन काल। और देवों पर और देवियों पर उनको कोरा विश्वास न था, उनको कोरा विश्वास न था। इसको ने मुझे रखा हो ऐसा कोई उपवास न था। पांच साधु सन्यासी जन रोजाना आते जाते, पांच साधु सन्यासी जन
उतारे थे। इतने महान राजा थे कि उनके यहाँ 10-5 यानी मेहमान रोज आते थे, संत सन्यासी आते थे। जब उनको भोजन करा लेते थे तब महाराज स्वयं भोजन करते थे। इसके मतलब ये हुए, ज्योतिषियों ने प्रमाण किया, अल्प ही घड़ी रख छोड़ी थी। था उदय त्रयोदशी की तिथि का, उस रोज त्रयोदशी थोड़ी थी। तेरस का जो दिन था थोड़ा था उसी त्रयोदशी की तिथि का, उस रोज द्वादशी थोड़ी थी। राजा ने उनके आते ही चरणों पर माथा टेक दिया। राजा ने आते ही उनके चरणों पे माथा लगा दिया। भृगु ऋषि थे, दुर्भाषा। तो राजा बोले, ऋषिराज आज क्षण क्षण की बेहद कीमत है। हे नाथ हमें प्राण की केवल घड़ियों की बहुत मोहलत है। थोड़ा समय दे दो, हम अपना जो है व्रत तोड़ लें। इसीलिए कृपा कर जल्दी ही सेवक को आज्ञा दीजिएगा। संपूर्ण शिष्य मंडल समेत भोजन की कृपा हो कीजिएगा। दुर्भाषा कहने लगे, सुन नप ज्ञान निधान। हे नृप, अभी किसी भी साधु ने किया नहीं स्नान। आप कहते हो हम पारायण कर लें, अपना व्रत तोड़ लें, हमारे अभी कोई संत ने स्नान भी नहीं किया है। कुछ समय और संतोष करो, हम लोग नहा कर आएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की। और नजर लागी काना तोरे गोकुल पे, नजर लागी काना तोरे गोकुल में। तेरे गोकुल में हो, तेरे गोकुल में नजर लागे काना तेरे।
आइए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बाबा थे, बाबा तो अपने गांव में रहते थे। ईर्ष्या बहुत बड़ी जो है लोगों से रखते थे। किसी का मकान देखते थे बन रहा है, हाय हाय ये क्या हो रहा है, इसका मकान बन रहा है, इतनी बड़ी ईर्ष्या। कमाते कुछ नहीं थे और खाते पसेरी भर थे। अब उनके बाबा की बबाइन बड़ा परेशान, ना हो तो मर जाए तो हूँ कान कम से कम मिल जाए। मन में विचार कर रही बबाइन। एक दिन बबाइन कहने लगी, सुनो बाबा, बताओ भाई, कमाओगे नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बाबा बेचारे अपनो दंड कमंडल लिए और जाके एक जंगल में पीपर के नीचे राम 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 करे लगे। तो उल्टा निकल गो राम राम। तो वहां पर एक बढ़िया फसकरा ब्रह्मदेव प्रकट हुए और ब्रह्मदेव ने एक घंटा दे दिया, कहले इसको ले जाओ अपने घर में बजाना। मगर एक काम है, कहने क्या, कि जो अगर आप एक मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को दो मिलेंगे, दो। अब बाबा के प्राण सूख गए। हमें 1 रुपया मिली है और हमारे पड़ोसी को 2 रुपया, हम इसको बजाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं बजाएंगे। घंटा तो ले लिया और आए घर में रख दिया और बबाइन से कहने लगे, सुनो ये घंटा रखा है, लीपना पोतना पोसना झाड़ना सब कुछ करना, मत बजाना मत। कहने हम क्यों बजाएंगे, घंटा तुम्हारा है, हम नहीं बजाएंगे। बाबा ने अपने सवेरे कमंडल और सब उठाया, फिर चल दिए कहीं कुछ जाओ जुगाड़ लगाएं। अब की तो ऐसी चीजें मिली है, कब तक ऐसी चीजें मिल जाए, अकेले हमको प्राप्त हो। गए भाई, चले 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। महाराज इन मार बबाइन भूखी। बबाइन मन में विचार करती हैं, न हो जाओ घंटा देखी बजाय, कारण का है, काहे मना करी ना है। तो बबाइन रुका जो है धोइन दाइन और बजाइन। तो प्रकट हुए ब्रह्मदेव, बोलो क्या चाहती हो, 1000 रुपया। अब महाराज उनके बबाइन के घर में 1000, उनके पड़ोसी के गांव भर में 2-2 हजार। महाराज इन बड़ा खुश, उनका का पता, इनके घर में सबके घर में 2-2 हजार। महाराज इनका हमें 1000 मिले हुई हैं, बड़ा खुश। फिर भोर में अपने उनका धोइन धाइन और फिर उनका बजाइन। क्या चाहिए, चाहिए का हमें बढ़िया सुंदर एक मकान चाहिए। भैया एक मकान, गांव भर में 2-2 मकान, 2-2 मकान तैयार हो गए। बबाइन बड़ा खुश, रोज बजा में आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। तले तले एक दिन पूरा महीना बीत गया। 1 महीने बाद जब बाबा आए तो देखा क्या गांव में जो झोपड़ी पड़ी रहा है वो सब महल खड़े हैं। अरे मालूम जब बबाइन घंटा बजाई है, बजाई जरूर हुई है। पहुंचे, तुमने घंटा बजाया है, कहाँ बजौतन नहीं तो फल खा लेते का। अरे घंटा नहीं बजौतन का ये तुम्हारे खा लेते। देखो 1 महीने में कितना बनाए डाले सब, तुम बनाए डाले हो कि सब नाश कर डाले हो। चलो ठीक है, अब हम बनाएंगे, तुम चिंता न करो। बाबा जो है ईर्ष्या रखा ना है गाँव भर बेचारे। सवेरे हो तो धोइन दान घंटा बजाइन। तो प्रकट भय ब्रह्मदेव, कन क्या चाहिए, कन हमारी एक टांग टूट जाए। अब उनकी एक टांग टूट गई, गांव भर 2-2 टांगे टूट गई। जब गांव भर दोनों टांगे टूट गई, कन अब बढ़िया रहो। फिर दूसरे दिन बाबा जी ने घंटा बजाया। जब फिर दूसरे दिन बजाया तो फिर ब्रह्मदेव प्रकट हुए, कहने लगे बताइए क्या हुक्म। कहने हमारे एक हाथ टूट जाए। अब उनका एक हाथ टूटा, गांव भरे 2-2 हाथ टूट गए, दोनों हाथ टूट गए। अब
गांव भर बड़ा परेशान, युवा के हुए का रहा, वो बेचारे बैसाखी लिए कहूँ चल रहे, कहूँ टहल रहे, मगर गांव भरे दोनों पैर टूटे, दोनों हाथ टूटे। अब मन में विचार करते अब क्या करना चाहिए। तो फिर घंटा बजाया तीसरे दिन, जब प्रकट हुए ब्रह्मदेव को, अब क्या चाहिए कि हमारे एक बल्ब फ्यूज हो जाए। उनका एक बल्ब फ्यूज हुआ भैया, गांव भरे दोनों बल्ब फ्यूज, दोनों बल्ब फ्यूज। अब मन में विचार करते हैं आखिर कारण क्या है। फिर जब चौथे दिन घंटा बजाया तो कहीं सुनो क्या चाहिए, चाहिए का हमारे मुहारे पर एक कुआं खुद जाए, सबके मुहारे पर दो दो कुआं खुदे, खिड़कियों में खुदा और मुहारे में खुदा। अब ये तो बेचारे देखे रहे, चले रहे, बैसाखी लेके घास से खाए रहे, वही बेचारे लुढ़क लुढ़क जाके कोना में मारे गए। सियापति रामचंद्र की। आइए आज हमारे व्यास जी महाराज पधारे हुए हैं, व्यास जी के मुखार से कथा सुने। बोले सियापति रामचंद्र की। चला बेम ले आई, बैठो बैठो बेम ले आई। ये हमारे गला पिराए लागे थी जरा बच्चों खाओ जेल में तो रही करन यार, हमने मार गला पिराए लाग तो लग रहा है जेल से भागे भैया लाज का है तो आप गले गले विलंबितां भुजंग तुंगमालिकां